आज स्थानीय लॉर्ड शिवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया पीसीआई नई दिल्ली के द्वारा प्रोफेसर एमएल शरीफ फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया की 124वीं जन्म जयंती पर फार्मा इनक्लेव इन्वेशन 2026 कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से भारी संख्या में प्राध्यापकों व विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। वे अपने अपने रिसर्च पेपर एवं पोस्ट प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष श्री जस्सूभाई हीराभाई चौधरी थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की कार्यकारी परिषद के सदस्य और पंजाब फार्मेसी काउंसिलिंग के चेयरमैन श्री सुशील कुमार बंसल ने की। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया पीसीआई के सदस्य श्री दिनेश मदान, श्री मोहन लाल कांसल, श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, श्री सुशील सुडान, श्री सुरेंद्र मोहन लद्दाख फार्मेसी काउंसिलिंग के पूर्व रजिस्ट्रार श्री मोहम्मद बशीर, हरियाणा फार्मेसी काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष श्री टीपू पोरिया एवं मेंबर श्री रविंद्र चोपड़ा उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर एमडीयू के फार्मेसी विभाग के डीन प्रोफेसर हरीश दुरेजा, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के डीन एडेमिक प्रोफेसर प्रबोध शर्मा तथा निक्की लेबोरेटरी के टेक्निकल डायरेक्टर और ग्लोबल रेगुलेटरी के अफेयर डॉक्टर गुरुदेव सिंह रैना मौजूद थे, जिन्होंने अपने ज्ञानवर्धक व्याख्यान में उपस्थित प्राध्यापकों और विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। इस कार्यक्रम के तहत एक विशेष दल था, जिसमें गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर यशपाल सिंगला, सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार सहना, सीएमएससी लुधियाना की क्लिनिकल फार्मास्यूटिक डॉक्टर रिम्पी जुबिलेंट और बायोसिस लिमिटेड नोएडा की एसोसिएट डॉक्टर नीलम सिंह थे। संस्थान के महानिदेशक देश कमल बिश्नोई, महासचिव सोम प्रकाश एडवोकेट, उप प्रधान इंजीनियर लोकेश बिश्नोई, कोषाध्यक्ष डॉक्टर दीपक बिश्नोई, प्राचार्य प्रोफेसर जितेंद्र सिंह, कार्यक्रम के आयोजक सचिव डॉक्टर जगत सिंह चौहान थे। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे भारत में इस प्रकार के 25 फार्मा अन्वेषण किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों को करने का उद्देश्य फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और फार्मेसी संस्थानों का एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करना है, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सके और विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में नई नई तकनीक सीखने का अवसर मिलता रहे। हमारा क्षेत्र अभी इंडस्ट्री में, एजुकेशन में बहुत पीछे हैं और इस रिमोट एरिया में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होना हम सबके लिए लाभदायक रहेंगे और हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, हमारे फैकल्टीज़ के लिए और हमारे आम नागरिकों के लिए हम ये फायदेमंद रहेगा। इसलिए पूरे क्षेत्र की तरफ से भी मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की सभी पदाधिकारियों का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। तो इस फार्मा इनोवेशन 2026 देश में ऐसे 25 कार्यक्रम हुए और हरियाणा प्रांत में ये लॉर्ड शिवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी का भाग्य है कि हमारी जो कॉलेज का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हमें इसकी मेज़बानी मिली। तो हमारी जो अपेक्षा थी जितना बढ़िया हम करेंगे उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत न्यूनता रही हो, लेकिन हमें सीखने को ये मिला कि हरियाणा में दोबारा कहीं भी ऐसा कार्यक्रम होगा उसमें सभी मिलकर इसको और अच्छे रूप में जो है हम करेंगे। और आज के जो ये कार्यक्रम है इसमें जो बच्चों ने अपने रिसर्च के पेपर्स लेकर आए हैं उसमें एक नई चीज़ ये है कि बी फार्मा 6th और 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट रिसर्च के प्रोडक्ट लेकर आए हैं, तो वो एक हमारे लिए इसमें से निकल के आने वाली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो मेन हेतु है वो सेंसिटाइज करना फार्मासिस्ट को भी आप का काम डिग्री लेना नहीं है, प्रैक्टिकली आप समाज के आपका प्रोडक्ट कैसे काम आएगा। तो ऐसे कुछ उदाहरण हो सकता कम हो, लेकिन ऐसे कुछ उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए, वो हमारे लिए एक बहुत ही एनकरेजिंग बात है। और हमें अब इससे ये हमारा जो साहस है ये बढ़ रहा है कि अगली बार ऐसा कार्यक्रम पीसीआई अगर कहीं भी हरियाणा में कहीं भी मेज़बानी मिलती है हम वहाँ उनसे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और बढ़िया कार्यक्रम। जो आज का ये समागम है वो एकेडमिक लोगों का, उनके साथ इंडस्ट्री के लोगों का, स्टूडेंट रिसर्चर्स का, रेगुलेटर्स का और प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है इसका नाम है फार्मा अन्वेषण 2026, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली का
हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो इस साल एक थीम के साथ चल रहा है, वी वांट टू फोस्टर इकोसिस्टम विच कोलैबोरेट्स रेगुलेटर्स, एकेडमिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स इन प्रैक्टिसिंग फार्मेसिस्ट। तो इस प्रोग्राम में हम पूरे हरियाणा स्टेट के करीबन 700 रजिस्ट्रेशंस ऐसे बच्चों का हुआ था जो अपने नए आइडियाज़, नए इनोवेशंस या नए पैटर्न्स, नए मॉडल्स को कोई प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मा अन्वेषण 2026 के थ्रू हरियाणा स्टेट के फार्मेसी प्रोफेशन के बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जो कि ये प्रोग्राम लॉर्ड शिवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ऑर्गेनाइज हुआ है। और वहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसे बच्चों के जो आइडियाज़ है उनको नर्चर करने का, उनको इनोवेटिव आइडियाज़ को एक प्लेटफॉर्म देके उनको इंडस्ट्री के साथ कैसे जोड़ा जाए और ऐसे आइडियाज़ को आगे जाके, जो कि हम नेशनल लेवल पे भी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस करने वाले हैं जो विनर्स से उनको लेके जा साथ लेके, तो ऐसे आइडियाज़ को हम आने वाले दिनों में इंडस्ट्री के नज़र में कैसे आए और उसकी अगर कोई कॉमर्शियल वैल्यू बन सकती है तो इस आइडियाज़ को अल्टीमेटली भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में कैसे ले जा सके और भारत देश के कैसे काम आए, इसी दिशा में ले जाने के लिए इस प्रोग्राम का बेसिकली आयोजन किया था। दूसरा मेन रीज़न एक ये भी था कि हमारे फार्मेसी एजुकेशन है जो इंडिया का, उसके फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया जिसका प्रोफेसर ML श्रॉफ जी, जिन्होंने भारत में फार्मेसी एजुकेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे में शुरू किया था। उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 6 मार्च, तो उसको उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए भी इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जैसे कि हमारे फार्मेसी के बच्चों उनके जीवन के बारे में जाने और बाकी सारा समाज भी भारत में फार्मेसी का एजुकेशन कैसे शुरू हुआ, ML श्रॉफ जी का जीवन कैसा था, उनका फार्मेसी एजुकेशन शुरू करने में उनका योगदान कैसा था, वो सब लोग जाने। इसके लिए भी ये फार्मा अन्वेषण प्रोग्राम किया। यूथ को किस तरह मोटिवेट करेंगे? एब्सोल्युटली मुझे लग रहा है कि फार्मा अन्वेषण 2026 इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू मोटिवेट द यूथ, स्पेशली द यूथ इन द फार्मेसी प्रोफेशन। यहाँ हमारे सभी एकेडमिशियंस और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू फार्मेसी के बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं कि भाई क्लासरूम ट्रेनिंग तक सीमित न रहो, इसके आगे भी सोचो और नए आइडियाज़, नए इनोवेशंस के साथ अब कैसे कुछ रिसर्च जो कि एक अप्लाइड रिसर्च में कन्वर्ट हो और आगे जाकर वो कॉमर्शियल वैल्यू बने और जी संशोधन में कन्वर्ट हो और अल्टीमेटली देश के जो हेल्थ केयर सिस्टम में उसको कैसे ले जा सके, इसके लिए हम मोटिवेट करें।